हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज भाग हमारा 86 है। तो बहुत जल्दी शतक के करीब हम पहुंचने वाले हैं। तो देखते हैं कि शतक के बाद यह सीरीज को चालू रखा जाए या बंद किया जाए। इस पर निर्णय तब लेंगे जब आप लोगों का थोड़ा यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। तो चलो जो भी है, चलो आज हम बात करते हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों के बारे में। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा, प्रारंभ में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की प्रस्तावित थी। तो ऐसा प्रश्न आयोग ने पूछा भी है और मैंने भी पूछा है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वह थी हमारी कितनी, बी 600 मेगावाट की। लेकिन वर्तमान में जो हमारी परियोजना है टिहरी परियोजना, वो हमारे 2400 मेगावाट की है। हजार हजार की दो हैं और हमारी कितनी, हमारे 400 की हमारी एक अलग से है। दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम, या बोलूं उत्तराखंड विद्युत निगम, दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों की स्थापना हमारे एक साथ होती है। और वह सन था हमारा 1 अप्रैल 2001 में। और दोस्तों 26 अप्रैल 2001 में उत्तराखंड ने पर्यटन नीति लागू की थी। लेकिन उत्तराखंड ने नई पर्यटन नीति भी लागू कर दी है, वह की थी सितंबर 2018 में। और उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन वर्ष मनाए गए हैं, एक बार 2001 में मना चुके हैं और एक बार 2015 में मना चुके हैं। और एक आपको पता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना है, उसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जून 2002 को हुई थी। और हमने कल एक प्रश्न और पढ़ा था कि राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की जो घोषणा हुई थी वो 29 जनवरी 2008 में हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि खोदरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यह जो खोदरी हमारी परियोजना है यह हमारी किस पर, सी यमुना नदी पर स्थित है। और यमुना नदी पर हमारे एक आध और महत्वपूर्ण, जैसे कौन सी, एक ढालीपुर परियोजना और दूसरी कौन सी हमारी खोदरी परियोजना, कुछ महत्वपूर्ण हमारी परियोजनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन गंगा पर भी तो हमारी बहुत सारी तो गंगा पर भी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण हमारी गंगा पर जो बनती है हमारी पौड़ी गढ़वाल में, चीला परियोजना। चौथा प्रश्न है कि घराटा पर पहली बार टैक्स कब लगाया गया था। तो दोस्तों जो घराटों पर जो पहली बार टैक्स लगाया गया था वह लगाया गया था बैकेट ने लगाया था, बैकेट द्वारा लगाया गया था। कब, 1842 में। ध्यान देना है कि जो टैक्स लगाया गया था, जो 12 मास या 12 महीने जो घराटे चलते थे उन पर जो टैक्स लगा था दोस्तों 2 रुपये का लगाया था। और जो सिर्फ बरसात में चलते थे वह, उस पर जो हमारा टैक्स लगा था वहाँ पर 1 रुपये टैक्स लगाया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान देना। और पांचवा प्रश्न है कि रामशिला मंदिर समूह कहाँ स्थित है। तो रामशिला जो मंदिर समूह है दोस्तों, यह हमारे है कहाँ पर, अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में इसकी स्थापना कब होती है, तो 1588 में रुद्रचंद द्वारा हमारे किसकी, रामशिला मंदिर समूह की स्थापना होती है। और छठा प्रश्न है कि बहुत महत्वपूर्ण छठा वाला, कि राज्य के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। तो जो सबसे कम लिंगानुपात है हमारे उत्तराखंड में, तो वह दोस्तों हमारे किसका, हरिद्वार का है। तो बात करते हैं कि भाई हरिद्वार का कितना है, तो 880 हमारा क्या है यहाँ का लिंगानुपात है। और इसके बाद जो हमारा स्थान आता है वह आता है हमारा किसका, देहरादून का। मात्र 902 हमारे देहरादून में है। और इसके बाद हम सीधे जाते हैं कहाँ, उधमसिंह नगर में। उधमसिंह नगर में दोस्तों 920 है। मैं कम से मतलब सबसे कम से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा हूँ। और उसके बाद चौथे पर हमारा कौन सा आता है, हमारा नैनीताल आता है, जिसका हमारा 934 है। तो बहुत दयनीय स्थिति है इन चारों जिलों की। और जो सबसे अधिक हमारा अच्छा जो लिंगानुपात है हमारा कितना, 1139 अल्मोड़ा का और 1114 हमारा किसका, ये रुद्रप्रयाग का। ये दो टॉप में है। सातवां प्रश्न है कि बाघ व घुरड़ बोले तो पहाड़ी बकरी किसका प्रसिद्ध चित्र है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों, यह जो प्रसिद्ध चित्र है हमारा किसका, ए मोलाराम का है। और पता आपको कि भाई हीरालाल के बारे में कमेंट करके, हीरालाल क्यों चर्चा में आते हैं हमारे किसमें, हमारे जो ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। आठवां प्रश्न है कि राज्य के
किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो दोस्तों पता है आपको, उत्तराखंड का वरदान हम बोलते हैं किसको? हमारे बांज को। और उत्तराखंड में बांज की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। और बात करते हैं चीड़, तो चीड़ से दोस्तों लीसा प्राप्त होता है। पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछा गया होगा। और एक प्रश्न चीड़ से ये बन सकता है कि चीड़ से लीसा टिपान कब शुरू हुआ? तो 1890 में। और बात करते हैं दोस्तों कि देवदार, देवदार को दोस्तों हम इसको बोलते हैं देवताओं का वृक्ष, देवदार को बोलते हैं देवताओं का वृक्ष। और बात करते हैं कि देवदार वृक्षों का रक्षक किस मंदिर को बोलते हैं? तो झाकड़ श्याम मंदिर हमारा अल्मोड़ा में है, तो उसको बोलते हैं किस, क्या? देवताओं का देवदार वृक्षों का रक्षक। और दोस्तों बुरांस तो हमारा क्या है आपको पता ही है, इसके बारे में चर्चा कभी बाद में करते हैं। और नवा प्रश्न है कि दोस्तों बहुत प्रमुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है? बात है कि गोविंद वन्यजीव विहार की, मैंने यहाँ पर पूछा आपसे, ध्यान देना, गोविंद वन्यजीव विहार है तो इसकी जो स्थापना होती है 1955 में होती है। अगर मैं पूछता कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है तो 1980 होता। बात करते हैं गोविंद वन्यजीव विहार की, तो जो इसकी हमारा कुल क्षेत्रफल है हमारा इसका गोविंद वन्यजीव विहार का, वह लगभग 485.89, हाँ 485.89 इसका हमारा क्षेत्रफल है। और एक है हमारा देखिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। और 2012 में हमारे किसकी? नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। 10वां प्रश्न है कि टिहरी बांध को लेकर 1986 में किस देश के साथ समझौता हुआ था? तो दोस्तों जब 1986 में हमारे रूस के राष्ट्रपति हमारे भारत की यात्रा करते हैं तो उन्होंने हमारे क्या किया था, हमारे टिहरी बांध को लेकर उन्होंने समझौता कर दिया भाई। उन्होंने कहा कि इसको और बढ़िया करके इसको बनाया जाए। तो काफ़ी उसके बाद हमारे जो आज वर्तमान में जो 2400 मेगावाट की जो परियोजना हमें देखने को मिलती है वो हमारे मिखाइल गोर्बाचोव की देन है। ठीक, वहाँ के हमारे उस टाइम पर राष्ट्रपति थे, तो कहाँ के थे? तो हमारे रूस के। 11वां प्रश्न है कि भवानी मंदिर किसकी रचना है? तो दोस्तों जो भवानी मंदिर हमारी जो रचना है, यह हमारी रचना है दोस्तों किसकी? वरिंद्र कुमार घोष की। और दोस्तों मोतीलाल नेहरू की भी हमारी एक प्रसिद्ध रचना थी, उसका नाम था इंडिपेंडेंट, आप लोग नोट कर सकते हैं। और बाल गंगाधर तिलक की तो महत्वपूर्ण 2-3 रचनाएं थी, जैसे केसरी और द मराठा, गीता रहस्य। और महात्मा गांधी तो खैर अब महात्मा गांधी जी ही हुए, इनकी तो एक थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ थी, और यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, तो अन्य बहुत सी रचनाएं थी इनकी, तो आप लोग नोट कर लें। 12वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं कि जब हमारा भारत स्वतंत्र होता तो उस समय पर हमारे कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा गया है। तो उस समय जो अध्यक्ष थे हमारे कौन थे? वो थे JV कृपलानी। और दोस्तों हमारे जैसे कि हम बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो खैर ने बहुत सारे अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण का अधिवेशन बनता है जवाहरलाल नेहरू का, वह बनता दोस्तों एक तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी इनने 1929 में, वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है कि इनके द्वारा गांव में पहला अधिवेशन किया जाता है, उसका नाम होता कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। तो कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, चलो कभी बात करेंगे, कभी हम जब पढ़ेंगे ना कभी कांग्रेस का अधिवेशन करके, तो वहाँ पर चर्चा करते हैं। 13वां प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो काफ़ी बहुत ही अच्छा प्रश्न है निर्वाचन आयोग, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 25 जनवरी 1950 में। थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई निर्वाचन आयोग है तो निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो भाग दोस्तों हमारे किस में? निर्वाचन आयोग 15 में है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है दोस्तों, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुनील अरोड़ा जी हैं, और उनके 2 प्रमुख हमारे क्या होते हैं, उनके सहायक भी होते हैं। ठीक, उनको, और कुल बात करें कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। एक हमारा कौन सा? एक हमारे मुख्य न्यायाधीश और 2 उनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 उनके कौन? हमारे प्रमुख सहायक। और कुल कार्यकाल हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनके कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, और जो अन्य होते हैं इनका हमारा कौन सा? वही 6 वर्ष या कौन सा? हमारा 62 वर्ष। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? दोस्तों ध्यान से पढ़ें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूछा गया है, तो इसका जो हमारा चुनाव चिन्ह है दोस्तों क्या? हमारा घड़ी है, इसका डी आंसर सही है। और बात करते हैं दोस्तों हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना,
या उसका चुनाव चिन्ह तो क्या था हमारा पंजा, पता है आप लोगों को। और हसिया और बाली दोस्तों हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है, और एक हमारा है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, उसका हमारा कौन सा है, जोड़ा फूल है। और 15 प्रश्न है कि राजभाषा संविधान के किस भाग में है, पूछा गया है राजभाषा संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों भाग हम बात करते हैं तो यह है हमारे किस में, भाग 17 में। और दोस्तों भाग 15 में अभी मैंने बता दिया आपको कि कौन सा हमारा निर्वाचन आयोग है करके। और एक दोस्तों कल का एक थोड़ा सा क्वेश्चन की जब बात करते हैं हम, मैंने कल आपसे कहा था ना कि राज्य केंद्र संबंध किस भाग में करके, तो मैंने ऐसे आप नॉर्मली आपसे 6 7 8 मैंने बोल दिया था कि भाई 8 में है करके। तो दोस्तों 8 में हमारे सिर्फ जो केंद्र और राज्य का वर्णन है, ठीक। जो संबंध है वो हमारे किसमें, भाग 11 में है। आप लोग थोड़ा सही कर लें उसको, क्योंकि यह गलती नहीं करनी है, बहुत बड़ी गलती आती है छोटी गलती में ही, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पर कभी ऐसी गलतियाँ होती हैं तो। और 16 प्रश्न है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर दोस्तों है हमारा कौन सा, सी, वह है कौन सी, अवधी भाषा में। और 17 प्रश्न है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो जो खड़ी बोली का हमारा दूसरा नाम है दोस्तों वह है कौन सा हमारा, बी, कौरवी। और बात करते हैं कि कौरवी जो नाम दिया था वो किसने दिया था। तो राहुल सांसिक कृत्यायन जी द्वारा हमारा कौन सा कौरवी नाम दिया जाता है। 18 प्रश्न है कि रमेश में कौन सी संधि है। तो दोस्तों जो रमेश में हमारी जो संधि है वो है हमारी कौन सी, गुण संधि। और 19वां प्रश्न है कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, चारपाई में चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं ना कि अधिकरण में पर ऊपर, तो इसका कौन सा हमारा, बी आंसर इसका सही है। और 20वां और अंतिम प्रश्न है कि आज का कि 20वां प्रश्न है कि निम्न में घर का पर्यायवाची शब्द है। तो जो घर का हमारा जो पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा हमारा, वह है कौन सा, निकेतन, नाग, ईला और बिहार। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है हमारा कौन सा, ए, निकेतन सही है। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपकी PDF मिल जाती है आपको और प्रैक्टिस करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।